राम राम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मॉर्निंग की क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सुबह 8 बजे की क्लास में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, राम राम। मैं धवला मिटा। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए परिचय। हमारा टॉपिक चतुर्भुज चल रहा था, उसमें हमने बहुत कुछ चीज़ें देख ली भी थी और सीख भी ली थी। कुछ प्रश्नों के साथ हमने चर्चा भी कर ली थी। आज हम कुछ अन्य प्रश्नों को लेके आए हैं। उससे पहले बात करें तो हमने पहले वाली क्लास में हमने आपको कुछ 3-4 नोट भी लिखाए थे। उसमें से बताया था कि अगर पहले वाली आकृति की दोनों आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाता है तो दूसरी वाली आकृति बनती है। जैसे अपन चतुर्भुज की बात करें, अगर पहली वाली आकृति चतुर्भुज होगी, अगर अपन उसके दोनों भुजाओं के आसन बिंदु, दोनों आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो समांतर चतुर्भुज बनेगा। वर्ग से वर्ग, समांतर चतुर्भुज समान चतुर्भुज, आयत से समचतुर्भुज और समचतुर्भुज से आयत बनेगा। ऐसी कुछ हमने 2-4 नोट देखे थे। समलंब चतुर्भुज में अगर दोनों भुजाओं बिंदु के विकर्ण के बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे तो उन दोनों भुजाओं का अंतर का आधा कर देते हैं। तो आज फिर से नए प्रश्नों के साथ देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन कोण का 2/3 है तो सबसे छोटे कोण का माप बताइए। समांतर चतुर्भुज की बात करते दोस्तों, तो एक चित्र से मैं बताता हूँ यहाँ पर कि जो ये समांतर चतुर्भुज है, इसने कहा आसन कोण की बात कर रहा है। ठीक है, आसन कोण का मतलब होता है ये विकर्ण हो गया, ये कोण ए, ये बी, सी और डी। तो कोण ए और कोण सी तो है सम्मुख कोण, लेकिन कोण ए और कोण बी क्या है? आसन कोण है। तो एक कोण अपने आसन कोण का 2/3, यदि कोण ए x है और कोण बी 2/3, एक कोण अपने आसन कोण का 2/3 तो 2x/3। इन दोनों आसन कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी x + 2x/3 बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। ये हो जाएगा आपका लघुत्तम लोगे तो 3x + 2x बराबर 180 डिग्री, यानी ये हो जाएगा आपका 5x/3 बराबर 180 डिग्री। गुणा कर देंगे वृज गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 180 × 3/5। 5 का भाग 180 में देंगे, 5 × 3 = 15, 6 × 5 = 30। ठीक है, और 3 का गुणा अगर 36 का गुणा 3 से करेंगे तो x की वैल्यू कितने डिग्री आ गई? 108। 6 × 3 = 18, 3 × 3 = 9, 108 डिग्री। तो इसने कहा सबसे छोटे कोण का मान बताना है। x की वैल्यू 108 डिग्री आएगा। इस x की वैल्यू को a का मान आएगा, इस x की वैल्यू को अगर अपन यहाँ रखें तो कोण b, ये कोण a हो जाएगा 2 × 108/3, 3 6 36 × 72। तो छोटे कोण का मान आया वो कितना डिग्री आ जाएगा दोस्तों? छोटे कोण का मान आ जाएगा आपके 72 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि दो आसन कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री। लेकिन अगर अपन यही बात समचतुर्भुज में करेंगे, यही बात अगर अपन समचतुर्भुज में कर देंगे तो कोण ए और कोण सी का योग 180 डिग्री हो जाएगा, सम्मुख कोणों का योग। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में इन दोनों आसन कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अब इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल, एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन कोण के दुगुने से 15 कम है। एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन कोण के दुगुने से 15 कम है तो सबसे छोटे कोण का मान बताना। वही दो चीज़ें दे रखी है, इसलिए अपन आसन कोण कहा है तो कोण ए की वैल्यू x मान लेते हैं। ठीक है, एक कोण 1 हो गया। अपने आसन कोण के दुगुने से, यानी कोण दूसरा जो हो जाएगा अपने आसन कोण के दुगुने से कितना कम है? 15 कम है।
तो इन दोनों आसन कोणों का योग कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। x प्लस 2x माइनस 15 बराबर 180 डिग्री। 15 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3x बराबर 195 डिग्री। x की वैल्यू निकालेंगे 195, ये x के साथ 3 गुणे में है तो भाग में जाएगा, 3 का भाग इसमें दिया, 6 तरी 18, 1 बचा 5 तरी 15, यानी x की वैल्यू कितनी डिग्री आ गई, 65 डिग्री। कोण A का मान 65 डिग्री है। तो कोण B का मान निकालेंगे तो कोण A तो आ गया आपके 65 डिग्री, तो कोण B कितना हो जाएगा, 2 × 65 माइनस 15, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13 माइनस 15, 10 में से 5 गया 5, 1 और 1 115 डिग्री। 130 में से 15 गया तो सबसे छोटा कोण क्या हो जाएगा, कोण ए और कोण बी में छोटा कोण क्या हो जाएगा, 65 डिग्री। तो सबसे छोटा कोण हो जाएगा आपका 65 डिग्री। अब दोनों उतार लीजिए, जिसके बाकी रह गया वो एक आयत दे रखा है नेक्स्ट सवाल में, ABCD के अंदर एक बिंदु O है। यदि OA बराबर 5 सेंटीमीटर, OB बराबर 6 सेंटीमीटर, OC बराबर 1 सेंटीमीटर तथा OD बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो x का मान हमें बताना है कि x की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो AC विकर्ण किसके बराबर हो जाएगा, AD के। तो अपने x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको यूँ कह सकते हैं, AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। तो AO का मान कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर OB का मान है 6 का स्क्वायर प्लस OD का मान है 8 का स्क्वायर, 25 प्लस x स्क्वायर 36 प्लस 64। 36 और 64 कितने हो गए, इधर हो गए 100 में से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 100 माइनस 25, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 75। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, इसने कहा था हमें x की वैल्यू निकालनी। तो आप यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी, तो अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर है वो हटेगा तो वो कहाँ जाएगा, इधर। पहला आंसर तो आपका ये √75, कि जो ऑप्शन में अगर √75 है सीधा तो आप उस पर टिक कर लीजिए। दूसरा आंसर आपका ये हो सकता है कि इस x की वैल्यू निकाले तो 25 × 3 कितना होता है 75, और 25 को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5√3। तो दूसरा आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 5√3। अगर ऑप्शन में आपके पास √75 दे रखा है तब भी वो भी सही है, नहीं अगर ऑप्शन में आपके पास 5√3 दे रखा है तब भी वो सही है। तो दोनों आंसर आपको निकाल के मैंने बता दिए। अब उतार लीजिए इसे। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD बिंदु पर प्रतिच्छेद O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि OA बराबर 3x माइनस 1 सेंटीमीटर, OB बराबर 2x प्लस 1 सेंटीमीटर तथा OC बराबर 5x माइनस 3 सेंटीमीटर तथा OD बराबर 6x माइनस 5 सेंटीमीटर हो तो हमें x का मान बताना। और मैंने आपके सामने एक समलंब चतुर्भुज दे रखा, x का मान। दोस्तों अगर इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, कोई चाहे तो प्रश्न नोट भी कर सकता है साथ में, लेकिन प्रश्न आप ध्यान से सुनना कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करता है, विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं। फिर से बोल लेता हूँ, अगर कोई प्रश्न लिखना चाहता है तो लिख लीजिए, नहीं तो अगर ओरली सुनना चाहते तो सुन लीजिए कि एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, तो वो कौन सा चतुर्भुज कहलाता है, वो दोस्तों समलंब चतुर्भुज कहलाता है। यानी ये AC और BD दो विकर्ण है, इसको समान अनुपात में AO/OC बराबर OB/OD, ये अगर अपन ये समान अनुपात में विभाजित करता है तो वही क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। बस आपको यही कि इन सब के मान दे रखे, तो OA/OC, OA का मान कितना है 3x माइनस 1 बटे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, OA/OC
ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी, ये समान अनुपात में। तो ओ ए का मान कितना है 3x माइनस 1, ओ बी का ओ सी का मान कितना है 5x माइनस 3, ओ बी का मान कितना है आपके पास, ओ बी का मान दे रखा है 2x प्लस 1 बटे ओ डी का मान दे रखा है 6x माइनस 5। अब क्या करना है आपको, x का मान निकालना है, तो कौन सा गुणा करना है, वज्र गुणा करना है 3x माइनस 1 इंटू 6x माइनस 5, हाँ कैंची गुणा भी बोलते हो उसे, इंटू 2x प्लस 1 इंटू 5x माइनस 3 गुणा करना है। पहले इस पूरे 3x का गुणा इस पूरे पद से करेंगे, तो 3 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 18x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 6x प्लस 5 बराबर, इधर करेंगे तो 10x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 3। अब देखो 15 और 6 कितने हो गए 21x स्क्वायर, यानी 18x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 5 बराबर 10x स्क्वायर माइनस x और माइनस 3। हमें आपको किसकी वैल्यू निकालनी दोस्तों, हमें आपके x की वैल्यू निकालनी। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए ये देखना ध्यान से आप, x स्क्वायर वाले को एक तरफ कर देते हैं तो इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 18x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर माइनस 21x है ये x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, ये 5 है ये 3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर 0 हो जाएगा। 18 में से 10 गया तो 8x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 बराबर 0, 8x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। अब आप इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हैं, 2 भी कॉमन निकल रहा है आराम से और 4 भी कॉमन निकल रहा है, 4 निकालोगे तो बन जाएगा और उसके बाद आप इसका गुणनखंड करके x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आएगी। अब अगर अपन इसमें से 4 कॉमन निकालते दोस्तों, तो 4 का भाग इसमें कितनी बार जाता है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, इधर से मैंने आगे किया है। अब हमें क्या करना है, जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाती है गुणनखंड में, तो अपन पहले पद का गुणा तीसरे पद से करके उसका गुणनखंड या टुकड़े करते हैं। तो इसका गुणा मुझे इससे करना है 2x स्क्वायर का गुणा 2 से करूँगा तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, यानी पहले पद का गुणा तीसरे से करना तो 4x स्क्वायर। इसके मुझे ऐसे टुकड़े करके बताओ 4 के कि उन दोनों को फिर से गुणा करूँ तो मेरे आ जाए 4x स्क्वायर, जोड़ने पर 5 आ जाए। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। इन दोनों को आपस में गुणा करो, प्लस का 4x स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 5x। यहाँ से हमने कॉमन निकाला 2x, तो इधर कितना बच गया x माइनस 2, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला x माइनस 2। हमने गुणनखंड वाला जब चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने बताया था गुणनखंड करने का, बस फिर से यहाँ से और यहाँ से x माइनस 2 कॉमन आ गया, इधर आ गया 2x माइनस 1 बराबर 0, दोनों के बराबर 0 रखेंगे तो एक तो आ जाएगा x बराबर 2 और एक आ जाएगा x बराबर माइनस 1 बटे 2, एक आ जाएगा x बराबर 2 और एक आ जाएगा x बराबर 1 बटे 2, यानी ये दोनों के, अब जो भी उसमें ऑप्शन दे रखा है x बराबर 2 दे रखा है या x बराबर 1 बटे 2 दे रखा है, उन दोनों में से एक, हालांकि वैसे यहाँ पर x बराबर 1 बटे 2 नहीं होगा, x बराबर 2 ही इसका आंसर होगा। तो x बराबर कितना मान लेंगे अपन 2 सेंटीमीटर मान लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो समलंब चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। अब इसे आराम से उतार लीजिए आप। हाँ जी, समलंब चतुर्भुज के अंदर विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, बस ऐसे। हाँ, इसको ऐसा लिख के कैंची गुणा या वृत्त गुणा करके x का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 1 बटे 2 कोण B दे रखा है। कोण B का जो मान दे रखा है कोण C प्लस 12 डिग्री,
कोण सी का मान दे रखा है 2 कोण डी, तो कोण ए प्लस डी का मान हमें निकालना है। देखना दोस्तों, इस सवाल में करने के लिए हमारे पास कोण ए का मान है, बी का मान है और सी का मान है। डी का मान हमारे पास नहीं है, तो अपन मान लेते हैं कि कोण डी की जो वैल्यू है वो कितना डिग्री हो जाएगी, x डिग्री हो जाए। जब कोण डी की वैल्यू x डिग्री हो जाएगी तो इस x का मान यहाँ रखेंगे तो कोण सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x डिग्री हो जाएगी। इस कोण सी का मान कितना आया, 2x डिग्री। तो कोण बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कोण बी की वैल्यू निकालने के लिए 2x प्लस 12 डिग्री रख देंगे उस सी की जगह। और कोण ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कोण ए बराबर क्या है 1/2 कोण बी, और कोण बी की वैल्यू क्या है 1/2 2x प्लस 12। अगर अपन इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2, ये हो जाएगा x प्लस 6, 2 से 2 कट गया, तो कोण ए की वैल्यू कितनी x प्लस 6। तो हमें कोण ए प्लस डी की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना डिग्री होता है दोस्तों, वो होता है 360 यानी 360 डिग्री। अब कोण ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, x प्लस 6, कोण बी की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 12, कोण सी की वैल्यू कितनी है 2x, और कोण डी की वैल्यू कितनी है, x बराबर कितना डिग्री हो गया 360, x 3x और 2 5x, 2 और 2 4, 1 5 और 1 6x प्लस 12 और 6 18, 12 और 6 18, बस इधर आ गया 360 डिग्री। सबसे पहले 18 को ट्रांसफ़र करेंगे तो cx बराबर हो जाएगा 6x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 18, 10 में से 8 गया तो कितना 2, 5 में से 1 गया तो कितना 4, यानी 342 आ गया। तो x का मान कितना आ जाएगा 342/6, 6 5 30 और 7 6 42, यानी कितना डिग्री आ गया 57 डिग्री। 6 का भाग दोगे तो 5 बार जाएगा, 5 6 30, 4 बचा 42, 7 6 42, यानी x की वैल्यू कितना डिग्री आ गई 57। हमें कोण ए और डी का, तो कोण ए में x की जगह रख देंगे 57, यानी कोण ए प्लस कोण डी, तो x प्लस 6 यानी 57 और 6 कितना हो जाएगा 57, और 6 कितना हो जाएगा 63, प्लस डी का मान कितना है, तो डी का मान कितना आया 57, 7 और 3 10, 6 और 5 11 और 1 12, यानी कोण ए प्लस डी की वैल्यू कितना डिग्री आ जाएगी, कोण ए प्लस डी की वैल्यू जो आ जाएगी दोस्तों वो आ जाएगी आपके पास 120 डिग्री। कितनी आ जाएगी 120 डिग्री। नोट कर लीजिए इसे। चतुर्भुज में कोण ए बराबर कोण बी माइनस 26 डिग्री, कोण बी बराबर 2 कोण सी बराबर कोण डी प्लस 10 डिग्री, तो कोण ए का मान बताना है। जैसे हमने इससे पहले वाला सवाल किया वैसे ही करना है। ए बी सी तीनों का दे रखा है, तो कोण डी मान लीजिए कितना डिग्री x डिग्री। अब हमें निकालना है कोण सी का मान, तो ये हो जाएगा कोण सी बराबर x प्लस 10 डिग्री, ठीक है। अब हमें निकालना है कोण बी का मान, तो कोण बी बराबर हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 10 डिग्री, यानी 2x प्लस 20 हो गया। अब हमें निकालना है कोण ए का मान, तो कोण ए बराबर बी की जगह क्या रखना है आपको 2x प्लस 20 माइनस कितना है 26, तो ये कितना आ जाएगा, कोण ए जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2x माइनस 6। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, या मैं यूँ कहूँ चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अगर यही प्रश्न में आपको ऐसा पूछता कि चतुर्भुज के बाह्य कोणों का मान कितना डिग्री होता है, तो कितना बताओगे, बाह्य कोणों का मान कितना डिग्री, बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री। हमने पढ़ा था कि चतुर्भुज एक बहुभुज की आकृति है, इसलिए किसी भी आकृति की या कितनी भी प्रकार की कितनी भी भुजाओं वाली आकृति के सभी बाह्य कोणों का योग कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। अब कोण ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x माइनस 6
कोण बी की वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 20, कोण सी की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 10 और कोण डी की वैल्यू हो जाएगी x बराबर 360 डिग्री। 2x 2x 4x 4x और एक 5 और एक 6x प्लस 20 और 10 30 में से 6 गया तो ये कितना बच गया 24 बराबर कितना आ गया 360 डिग्री। इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 6x बराबर 360 माइनस 24, 10 में से 4 गया तो 6, 5 में से 2 गया तो 3, इधर बच गया 3। x की वैल्यू निकालेंगे तो 336 बटे 6 करेंगे तो 6 5 30, 6 36, यानी x की वैल्यू कितना डिग्री आ गई 56 डिग्री। हमें किसका मान निकालना है कोण A का, और कोण A बराबर कितना है, कोण A बराबर है 2x, x की जगह रख दिया 56 माइनस कितना है 6, तो कोण A बराबर कितना 56 का डबल कितना हो जाता है 112 माइनस 6, तो कितना बच गया 106 डिग्री। यानी कोण A की वैल्यू जो है वो कितना डिग्री आ गई मित्रों, कोण A की वैल्यू आ गई आपके 106 डिग्री आ गई। ये सारे प्रश्न कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे सभी में। किसी आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 3 गुना है, इसकी भुजाओं का अनुपात क्या है वो हमें बताना है। किसी आयत का विकर्ण, ठीक है, तो ये आयत में एक छोटी भुजा होती है और एक बड़ी भुजा होती है। तो हमने आयत का डायग्राम बना दिया, ए बी सी डी एक आयत है, ये इसकी बड़ी भुजा x मान ली, छोटी भुजा y मान ली। फिर हमने ये विकर्ण मान लिया ऐसी, ये कह रहा है कि आयत का जो विकर्ण है वो उसकी छोटी भुजा से 3 गुना, छोटी भुजा क्या है y है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा 3y। तो इसकी भुजाओं का अनुपात यानी x और y का अनुपात। अगर अपन डायग्राम देखें दोस्तों ए बी सी डी के अंदर, अगर मैं ऊपर वाले को हटा दूँ, यहाँ देखूँ ए बी सी, तो ये क्या बन रहा है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका ट्रांसफर किया इधर कितना हो जाएगा 8y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। हमें निकालना दोस्तों भुजाओं का अनुपात यानी x और y का अनुपात निकालना है। तो मैंने इसको क्या किया 8 बराबर x स्क्वायर, इस y को गुणे में हटाया तो कहाँ भेज दिया y स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ देखना आप, इसको मैं बराबर है तो इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, x अपॉन y का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ नीचे लिख देता हूँ थोड़ा, x अपॉन y का होल स्क्वायर बराबर, ये जो 8 है ये 8 किसका वर्ग होता है भाई दोस्तों, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16। इसका मतलब इनके बीच में कहीं है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों 8 का वर्ग है, अगर मैं 2√2 लिखूँ और उसका वर्ग करूँ तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4, √2 का वर्ग कितना हो गया 2, कितना हो गया 8, यानी 2√2 का वर्ग अगर अपन करते हैं तो कितना आ जाता है दोस्तों 8 आ जाता है। इसके नीचे कुछ नहीं तो मैंने लगा दिया 1 लगा दिया, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया। भुजाओं का अनुपात निकालें यानी x अनुपात y बराबर कितना आ जाएगा 2√2 अनुपात कितना आ जाएगा 1। तो हमें पूछा भुजाओं का अनुपात, तो भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा 2√2 अनुपात 1। और ये वाला प्रश्न रेलवे की परीक्षा में सन 2004 में आया था। उतारिए इसे, लगभग हो गया सभी के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक समांतर चतुर्भुज के 2 संलग्न कोणों का अंतर 20 डिग्री है। इस चतुर्भुज के एक छोटे कोण तथा बड़े कोण का अनुपात, संलग्न कोण का मतलब हो गया वही आसन्न कोण, ठीक है, कितना होता है उन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो समांतर चतुर्भुज के 2 संलग्न कोणों का अंतर यानी कोण A माइनस कोण B बराबर कितना दे रखा है आपको 20 डिग्री दे रखा है। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि 2 आसन्न कोणों का जो योग होता है, 2 संलग्न कोणों का योग होता है, वो कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, यानी कोण A प्लस कोण B बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री।
प्लस का b माइनस का b कट गया, ये 2 कोण a हो गया और ये कितना हो गया 200। तो कोण a की वैल्यू कितनी आ गई 100। जब कोण a की वैल्यू 100 डिग्री आ गई तो कोण b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हमने यहाँ रखा, इसको इधर भेजा तो कोण b की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री। हमें कहा कोण a अनुपात कोण b, यानी कोण a बड़ा है कोण b छोटा। और ये क्या कह रहा है प्रश्न देखो दोस्तों, अगर आपने कोण a अनुपात कोण b निकाला तो आपका आंसर आ जाएगा 100 अनुपात 80, यानी 5 अनुपात कितना आ जाएगा 4। और पहला ही ऑप्शन क्या होगा आपका 5 अनुपात 4, आप उसे कर दोगे टिक, गलत हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि इस चतुर्भुज के छोटे कोण और बड़े कोण का अनुपात, इसलिए 5 अनुपात 4 जय भाई कोण ए का मान 100 डिग्री आ गया, कोण बी का मान 80 डिग्री आ गया, आपने अनुपात निकाल दिया ए अनुपात बी 100 अनुपात 80, 0 से 0 काट के 5 अनुपात 4। और ऑप्शन नंबर 1 देखते पहले राजी मत हो जाना, ऑप्शन नंबर 1 देखते पहले राजी मत हो जाना भाई हमारा आंसर आई क्यों, ठीक है। 5 अनुपात 4 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है छोटे कोण और बड़े कोण का अनुपात, यानी आंसर जो हो जाएगा कोण बी अनुपात कोण ए। तो 80 अनुपात कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कट गया, यानी 4 अनुपात 5। अब आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा 4 अनुपात 5। अगर ये कहता बड़े कोण और छोटे कोण का अनुपात तो 5 अनुपात 4 हो जाएगा। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 4 अनुपात 5 का आंसर हो जाएगा। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें बतानी है। दोस्तों समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं, ठीक है। हमें दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालनी है, यानी मान लीजिए कि मेरे पास एक समचतुर्भुज है, ये ए बी सी और डी, ये इसके विकर्ण हो गए 2 AC और BC। इसका प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। इसके ये जो विकर्ण है बिंदु O पर कट रहे हैं। एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है दोस्तों, कितना सेंटीमीटर है एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो दूसरे विकर्ण की हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जब AC बराबर 24 सेंटीमीटर है तो AO बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि समद्विभाजित कर रहे हैं तो ये पूरा 24 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमारे पास AB की वैल्यू कितना दे रखी है 13 सेंटीमीटर दे रखी है, हमें निकालनी है BO की वैल्यू निकालनी, यानी समकोण पर विभाजित करते हैं। इसका मतलब आपके पास आधार दे रखा है, कर्ण दे रखा है, लंब का मान निकालना है। तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर, या जो भी है कि भाई ये आपके पास कर्ण दे रखा है, या आपके पास आधार दे रखा है, तो 13 के स्क्वायर में से आपको मान निकालना है BO का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 169 का स्क्वायर माइनस 144 का स्क्वायर। 169 माइनस 14 यानी कितना बच गया 25 बच गया। और आपको निकालना है BO स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25, स्क्वायर हटाया तो क्या हो गया अंडर रूट। तो BO की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा, और पहला ही आंसर आपके पास 5 सेंटीमीटर दे रखा होगा, देख के राजी मत हो जाना। BO का वैल्यू कितना आया 5 सेंटीमीटर। हमें दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालनी है, BD की वैल्यू निकालनी है। तो BD बराबर कितना हो जाएगा 5 और 5 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो BD विकर्ण की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी दोस्तों 10 सेंटीमीटर, क्योंकि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समकोण पर। और ये प्रश्न मित्रों B.Ed 2007 की परीक्षा में पूछा गया था। अब इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। लगभग हमारे चतुर्भुज का टॉपिक कंप्लीट होने आया है। इस बीच में अपन एक ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अपन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो सभी की रिक्वायरमेंट है उस टॉपिक को लेकर
एक एक ही नियम का, जो इस बार पटवारी के सिलेबस में नया जुड़ा है, यूनिटरी मेथड करके नाम से। क्योंकि बच्चों ने उस टॉपिक को पढ़ा जैसे यूनिटरी मेथड, तो बहुत जनों के मन में प्रश्न से ये नया टॉपिक कहाँ से आ गया। तो वही एक एक ही नियम है, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से इसको समझेंगे, मसाला ट्रिक की विधि से इसको समझेंगे। ठीक है, हो गया दोस्त सर जी सारा।